सो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा जुरा पे होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुरा जो है अभी कुछ चैप्टर पहले ही बॉर्न हुआ एक नया डिवाइन ट्री है जो पूरा का पूरा री-इनकार्नेशन है टेल का। हमने नारुतो वर्स में देखा है कि टेल जो है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है एक डरावने मॉन्स्टर की तरह जिसका कोई भी रूप नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक मॉन्स्टर इस बीन है, बिल्कुल बाकी के टेल बीस्ट की तरह। और जिसको भी उसकी ताकत मिल जाती है वो ओत्सुत्सुकी लेवल की पार पहुंच जाता है, ओत्सुत्सुकी लेवल तक ही पहुंच जाता है। और जुरा का भी लेवल वही है। पर जब कोड ने 3 सालों तक डिवाइन ट्री को पूरी तरह से टॉर्चर कर दिया तो उसका हमेशा से एक साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट था कि ह्यूमंस क्रीपी होते हैं। बट उसी के साथ उसने अपने क्लॉग्रिम्स को उसके आर पार लगा दिया जिसको उसने एब्जॉर्ब किया और खुद के अंदर कोड के डीएनए से कुछ नई चीज़ें भी इनेबल कर दी। वो थी कोड की ओत्सुत्सुकी पावर, उसके क्लॉग्रिम्स और उसी के साथ उसका माइंड, सोचने की तरकीब, जो आज तक डिवाइन ट्री ने नहीं की। वो हमेशा से गुलाम थी, ओत्सुत्सुकी की गुलाम थी जो डिवाइन ट्री को इनहेल करता है, चक्र फ्रूट को एब्जॉर्ब करता है, चक्र फ्रूट को पैदा करता है और उसे अपने वेल्डर को दे देता है, या फिर उससे जो भी एब्जॉर्ब करता है वो उससे पावर प्रोवाइड कर देता है। वो हमेशा से एक स्लेव की तरह था। पर जब उसे थिंक एबिलिटी मिली तो उसने सोचा कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो एक अन्याय है और ह्यूमंस आर क्रीपी। और इसी के साथ उसने बिंज वॉच कर लिया था नारुतो को। तभी उसे पता है कि इंस्टिंक्टिवली उसे पता है कि शायद लव डेंजरस है। जी ने भी मान लिया उसकी बातें कि हाँ ये बोल रहा है, ये सच ही बोल रहा होगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहता था। अभी मेरे में जो ताकत आई है उसे मैं बर्बाद नहीं देना चाहता। मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा कि इसकी वजह से होने क्या वाला है आगे चल के। जो थिंकिंग एबिलिटी आई है उसकी वजह से मैं देखना चाहूँगा, पूरे इसको नॉलेज गेन करना चाहूँगा। ऐसा ही उसका एक मोटिव था जिसकी वजह से उसने सबको कहा कि तुम एक काम करो, तुम इंस्टिंक्ट के हिसाब से अपना एक टारगेट चुन लो, उसको डिवोर कर लो। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होगा। जब चैप्टर नंबर 17 में उसने देखा कि मात्सुरी कोनामारू मात्सुरी को मार ही नहीं पा रहे हैं ड्यू टू पावर ऑफ लव। जो मात्सुरी बहुत डेंजरस बैडास हुआ करती थी वो यहाँ पे पूरी सुई सुकड़ी सी लड़की बन चुकी है क्योंकि उसको क्रश है इस बंदे पे और वो चाहती ही नहीं है उसे मारना। जब उसने इस चीज़ को देखा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो गया था कि ये सब क्या है। पर उसने जैसे मैंने कहा नारुतो बिंज वॉच किया तो उसे पता था ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में उसने देखा कि इनोजिन जो है वो भी रिग्रेसिवली उसने एक्ट कर लिया था बिकॉज ऑफ हिमावरी। और योडो भी जो है पूरी तरह से इम्पेशेंट हो गई थी शिनकी को बचाने के लिए। तो उसके दिमाग में अब तक यही था कि ये जो लव जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो इन चैप्टर्स में उसने यही सोचा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है, इससे तो डिवोर ही करना चाहिए। पर जब उसने साडा की पावर्स को देखा कि उसने अपनी पावर्स अवेकन की, उसके पीछे का कारण भी एक लव का इंस्टिंक्ट ही है, तो उसे अपनी सोच पे थोड़ा सा डाउट हुआ। इसलिए जब र्यू भी उसकी मदद करने के लिए उसे बुला रहा था तो वो डाउट में था। यहाँ तक कि उसने मुड़ के देखा भी नहीं कि उसकी उंगली उसके लिए तरस रही है कि भैया मुझे बचा लो। वो देखना चाहता था कि ये चीज़ पावर भी हो सकती है। तो यही उसने सोचा और इसी के साथ वो वहाँ पे नहीं गया। आगे के चैप्टर्स में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जुरा जो पूरी तरह से साइंस की लॉजिकल थिंकिंग पे भरोसा रखता है कि नॉनसेंस चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें जो भी इमोशनल चीज़ें नॉनसेंस होती है, मैं जो सोचता हूँ लॉजिक के हिसाब से वो ठीक है, वही करना चाहिए। और बोरू सारा जो कि पूरी तरह से बाउंडेड है, उनकी पावर ही बाउंडेड है लव की वजह से,
तो ये हमेशा से लड़ाई होगी लव और लॉजिक की। जैसे कि कोजी ने कहा है कि बोरुतो वहाँ आएगा तो दूर से ही उसे जूरा अटैक करेगा, तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचता है, साडा को एंटर करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ जो है जूरा और साडा की जो थिंकिंग है उसका एक मेंटल क्लैश ज़रूर होने वाला है। जहाँ अभी-अभी साडा ने ये महसूस किया कि उसके फीलिंग्स की वजह से वो कुछ भी कर सकती है लाइफ में, और वहीं पे इस चीज़ को जूरा हमेशा से डिसएडवांटेज कंसिडर किया करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों का टोकनोजुत्सु कितने लेवल पे जाएगा। सो इसी के साथ हमारा वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ ये आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिए, और स्टे ट्यून्ड। बाय।